इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कल गर्भ कल्याणक का उत्तरार्ध था। और आज जन्म कल्याणक का यह अवसर आप लोगों के सामने आया है। जन्म की सार्थकता और अनंत काल के लिए जन्म मरण से वह आत्मा ऊपर उठेगी। संसार का परिभ्रमण जो होता है इसी का नाम है बार बार जन्म और मरण लेकर के उसके माध्यम से संसारी प्राणी हमेशा दुखी रहता है। दुख और सुख ये दोनों लगे हुए हैं और सांसारिक सुख जिसका परिणाम दुखमय हुआ करता है। थोड़ा सा इंद्रियजन्य सुख उपलब्ध होता है तो संसारी प्राणी फूला नहीं समाता, किंतु न जाने ऐसा कौन सा कर्म सत्ता में विद्यमान रहता है कि वह सुख के स्थान पर उसको दुख पहुंचाता रहता है। जड़ वस्तु दुख नहीं पहुंचाता, उसमें जो दुख देने की जो क्षमता आई है वो अपने परिणाम के माध्यम से आई है। कर्म वर्गणाएं उनको बोलते हैं जो कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता सामर्थ्य उसमें रहती है योग्यता की अपेक्षा से, किंतु जब तक आत्मगत रागादिक परिणामों का निमित्त नहीं मिलता तब तक उसमें न सुख देने की क्षमता न दुख देने की क्षमता है। फलदान देने की क्षमता उसके अंदर जो आई है वह अपने ही जीवगत परिणामों के द्वारा। इसलिए अज्ञान दशा में जो कुछ भी किया हुआ कर्म का अर्जन है वह अपना समय पा करके वह उदय को प्राप्त होता है। तो उस उदय में यदि संसारी प्राणी प्रभावित होता है तो उसको सुख और दुख का संवेदन हो सकता है, होता है। किंतु जन्म और मरण से ऊपर उठने की जो साधना जिन्होंने की है उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। जन्म हुआ है और तीर्थंकर बनने वाले उस बालक का जन्म हुआ और जन्म होते ही 3 लोक में आनंद का वातावरण छा जाता है। एक क्षण के लिए नरकों में भी क्या ये किसका प्रभाव है? कहाँ तो अधोगति में नारकी
निरंतर पाप कर्म का फल भोगने के लिए वो पहुँचे हैं, निरंतर उन्हें दुख का संवेदन होता है, पल भर में भी, पल भर के लिए भी सुख का संवेदन नहीं हो पाता। इसके उपरांत भी थोड़ा सा संवेदन उन्हें भी सुख का होता है। ये किसका प्रभाव है? प्रभु का प्रभाव है। जन्म लेते ही जन्म कल्याणक मनाने के लिए सौधर्म इंद्र उपस्थित होता है। वो स्वर्गीय वैभव को वो भूल जाता है और उस बालक को देख करके कैसा आनंद का अनुभव करता होगा वो ही जाने। आप लोग भी आनंद का अनुभव कर रहे हैं स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से, किंतु साक्षात उस बालक को वह देखता है और सर्वप्रथम वह बालक इंद्र के हाथ में नहीं पहुंच पाता, किंतु शची के हाथ में वह बालक पहुंच जाता है। फिर बाद में इंद्र उसको ले करके सुमेरु पर्वत पर जाकर के अभिषेक करता है, जन्माभिषेक। सोचो, विचार करो। अभी सम्यक दर्शन उनके पास विद्यमान है और व्यावसायिक सम्यक दर्शन है, और वर्तमान में संयम नहीं है उनके जीवन में। असंयम अवस्था में रहते हुए भी एक असाधारण व्यक्तित्व इसी को बोलते हैं। सुनते हैं महावीर भगवान के कितने नाम हैं? 5 हैं। वीर, अतिवीर, महावीर, वर्धमान और सन्मति, ये 5 नाम हैं। और सन्मति ये जो नाम पड़ा है, आपको सुन करके विस्मय होगा कि वो खेल रहे हैं और उस अवस्था में, उस बाल्य अवस्था में उस महावीर को जिसने देखा, किसने? एक रिद्धिधारी मुनि महाराज की दृष्टि उस बालक की ओर जाती है। तो ऐसा असाधारण व्यक्तित्व कि रिद्धिधारी मुनि महाराज के जो भीतर जो जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन जिज्ञासाओं का समाधान उस बालक को देखते ही हो जाता है। और फल स्वरूप उन्होंने उसका नामकरण कर दिया कि यह सन्मति। सोचो, विचार करो। इधर हम प्रवचन कर रहे हैं, कोई जिज्ञासु कर लेता है तो बड़ी कठिनाई होती है समाधान देना। आगम के अनुरूप स्मरण में आ जाए तो हम समाधान देने का पुरुषार्थ करते हैं, और वो बाल्य अवस्था में हैं महावीर प्रभु, और उनका दर्शन करते ही रिद्धि संपन्न जो मुनि महाराज हैं, उनकी जिज्ञासा का समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। कौन सी विशेषता होगी? ये विशेषता, ये इसी को बोलते हैं अन्य व्यक्तियों के जीवन में इस प्रकार की विशेषता नहीं आती है। मुनि महाराज एक तरफ रह रहे हैं, हालांकि रिद्धिधारी मुनि महाराज जिनका जिज्ञासा का समाधान तो उस बालक के निमित्त से हुआ, इसके उपरांत भी उनके लिए वो वंदना नहीं करते हैं। कौन? रिद्धि संपन्न मुनि महाराज, क्योंकि वह संयमी है और ये असंयमी है। जिज्ञासा का समाधान होना अलग विषय है,
किंतु वर्तमान में अभी उनके जीवन में संयम नहीं आया है। लेकिन पूर्व भव में जो साधना की है, जो संयम का उत्कृष्ट पालन किया है, उसका परिणाम ये निकलता है कि 3 लोक के वो नाथ बनने वाले हैं, मोक्ष मार्ग के नेता वो बनने वाले हैं। आज जन्म हुआ है और कल सुबह राजाभिषेक होगा और मध्याह्न में उन्हें वैराग्य उत्पन्न होगा और दीक्षित हो जाते हैं और परसों उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न होना है। ये संक्षेप से महोत्सव, पंच कल्याणक महोत्सव की अपेक्षा से एक एक दिन रखा गया है। सोचो विचार करो, उनके जीवन के विषय में प्रथमान योग आदि ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। उन्हें जो वैभव उत्पन्न प्राप्त हुआ है उसका कारण क्या है, ये सारा सर्वांगीण वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। कि एक कारिका मुझे स्मरण में आ रही है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कारिका दी है उच्च गोत्र के विषय में। उच्चै गोत्रम प्रणते भोगो दानात् उपासनात् पूजात् भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु, ऐसा कहा। तपोनिधि, तप ही जिसके लिए निधि है, ऐसे जो संयमी होते हैं, महाव्रती आदि होते हैं, उनकी उपासना करने से, उनकी वंदना करने से, उनके प्रति भक्ति करने से, उनके लिए दान आदि देने से क्या उपलब्ध होता है, इस कारिका में उन्होंने दिया है। उच्चैः गोत्रम प्रणते, वंदना करना सीखो, इस प्रकार गुरुदेव का बार बार कहना रहता था। मैं बार बार विचार करता था इस प्रकार क्यों कहते हैं आचार्य महाराज, और ख़ास तौर से हम लोगों को उनका संकेत रहता था वंदना करना सीखो। इसका अर्थ ये है उच्चै गोत्रम प्रणते, उच्च गोत्र का बंध होता है और उसमें भी उच्च से उच्चतम जो गोत्र है वो कौन सा गोत्र है? तीर्थंकर जन्म लेते हैं वो गोत्र माना जाता है। उच्च से उच्च पद उन्हें प्राप्त हो रहा है। ये किसका परिणाम है? संयम की उपासना, संयम की आराधना, संयम के प्रति भक्ति, संयमियों की स्तुति, ये निरपेक्ष भाव के साथ जब हम करते हैं तो उसका परिणाम ये निकलता है। भक्ति हम भी करते हैं, सब लोग करते हैं, किंतु भक्ति करने में अंतर होता है। डूब करके भक्ति करो, कह रहे थे ना अभी प्रतिष्ठाचार्य विनय भैया, अच्छे उत्साह के साथ भक्ति करो, भाव विभोर हो करके प्रभु की भक्ति करो। उसके माध्यम से नहीं चाहते हुए भी पुण्य का अर्जन होगा। इसी का नाम विश्वास रखना चाहिए। मोक्ष मार्ग में भले ही ज्ञान थोड़ा कमजोर हो, कोई बाधा नहीं, किंतु जिसके अंदर भक्ति और समर्पण का भाव रहता है, उसके माध्यम से जो
विकास होता है, वह विकास हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। पूजा का प्रसंग भी उन्होंने दिया है। छोटा सा मेंढक है, किंतु उसकी भक्ति देखो प्रभु के प्रति। सारे सारे लोग समो शरण में जाने का भाव रखा है, जा रहे हैं, और श्रेणिक राजा भी हाथी के ऊपर सवार होकर के जा रहा है। और उसमें कौन शामिल हुआ? एक मेंढक छोटा सा है, लेकिन वह भले कद से छोटा हो, शरीर के अपेक्षा से छोटा हो सकता है, किंतु बुद्धि की अपेक्षा से छोटा नहीं है। ध्यान रखो, उसके अंदर भी वह विवेक जागृत है। हे और उपादेय तत्व का बोध उसे भी हो चुका है, और वह भी सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि जो प्रभु की आराधना करता है, उसका जीवन बहुत अत्यल्प काल में उन्नत होता है। और जा रहा है वो भी मुख में एक फूल की पंखुड़ी लेकर के, बड़ी भक्ति के साथ धीरे धीरे जा रहा है। और संयोग ऐसा हो जाता है कि हाथी के पैर के नीचे आकर के उसका अवसान होता है। हाथी के पैर के नीचे अवसान होना ये अतीत का कुछ ऐसा संयोग है, कर्म का संयोग, उसका परिणाम है, न कि भक्ति का परिणाम। ये ध्यान रखो। कई लोगों के मन में ये विकल्प आ सकते हैं, इसलिए तो महाराज हम भक्ति नहीं करना चाहते हैं। भक्ति करने से क्या मिला उस मेंढक को? है अकाल में मरण हो गया उसका। तो ये हम लोगों का तर्क है। इस प्रकार हम अपना जो मन है ये इस ढंग से हम सोचते हैं। विचार करने की क्षमता होते हुए भी वह विचार कर नहीं पाता, और इस प्रकार कुतर्क करता चला जाता है। सोचो, किंतु आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि जो होता है वह हमेशा इस प्रकार विचार करता रहता है कि वर्तमान में जो कुछ भी विपत्ति आ रही है वह धर्म के कारण नहीं, किंतु अतीत में जो पाप का अर्जन किया था उसका फल सामने आ रहा है, इसलिए अधर्म का परिणाम है वो। और धर्म का जो परिणाम है वह भविष्य में, निकट भविष्य में मिलने वाला है। इस प्रकार वो गाढ़ जो श्रद्धान रखता है वह कभी भी इस प्रकार के संकट से, विपत्तियों से वह भयभीत नहीं होता, हताश नहीं होता, और अपने श्रद्धान को वह कभी भी उस श्रद्धान से डिगता नहीं, स्खलित नहीं होता। अपने आप को वह समझाता रहता है कि वर्तमान में जो कुछ भी दुख आदि का अनुभव हो रहा है वह अतीत का परिणाम है। इसलिए हमें बार बार सचेत रहना चाहिए कि वर्तमान में निरंतर धर्म की आराधना करेंगे तो आपका जो भविष्य है वह उज्ज्वलतम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस प्रकार बाल्य अवस्था में ही उसकी उस छवि को देख करके, हालांकि वह असंयमी है, इसके उपरांत भी सम्यक दर्शन उसके पास है, और ऐसा आकर्षण कि रिद्धिधारी मुनि महाराज को भी वह प्रभावित कर रहा है। इसको बोलते हैं सात से पुण्य। इसको सात से पुण्य बोलते हैं। और संयम धारण करेंगे तो फिर कहना ही क्या। संयम के अभाव में भी वह अतीत का इतना जबरदस्त प्रभाव है साधना का कि वो साधना के माध्यम से स्वर्ग पहुंचे हैं और वहां से नीचे उतरते हैं। वृषभनाथ भगवान, महावीर भगवान के बारे में थोड़ा सा आपके सामने विषय रखा। इसी प्रकार वृषभनाथ भगवान की स्थिति, उनका जीवन भी हालांकि वर्तमान भव की अपेक्षा से वो स्वयंभू है,
स्वयंभू का अर्थ स्वयं ही इस प्रकार के पद को प्राप्त करते हैं। इसके उपरांत भी अतीत जीवन में उनका जीवन भी तीर्थंकरों के पाद मूल में ही व्यतीत हुआ और उनको गुरु के रूप में स्वीकारा है। और इस प्रकार उन्होंने षोडश कारण भावना के माध्यम से अपने आत्मा को इतना पवित्र बनाने का एक पुरुषार्थ किया है संकल्प के साथ। और तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के फल स्वरूप संयम के माध्यम से उनका जो जीवन है व्यतीत हुआ है। और अंत में वो कहाँ पर पहुंचे? वृषभनाथ सर्वार्थ सिद्धि पहुंचे और जहाँ की आयु 33 सागर प्रमाण की है और वहाँ पर शुक्ल लेशा है। प्रविचार का अर्थ वासना का अभाव है। मन संबंधी भी वासना वहाँ पर जागृत नहीं होती है और 33 सागर तक तत्व चिंतन के साथ उनका जीवन व्यतीत होता है। और इसके उपरांत वहां से निकल करके उनका पुण्य क्षीण नहीं होता। 33 सागर तक पुण्य का उपभोग उन्होंने किया है, इसके बाद भी वह पुण्य स्टॉक में है। जैसे बोलते ना अक्षीण महान से कृति होती है। और इस प्रकार के रिद्धिधारी मुनि महाराज को मान लो किसी दाता ने पड़गान कर दिया और आहार दान दे रहा है और देता चला जाता है और आहार संपन्न होने के उपरांत भी वह भोजन सामग्री यथावत हुआ, उसमें कमी नहीं। हजारों लाखों व्यक्तियों को भी भोजन करा दें तो भी वह भोजन सामग्री समाप्त नहीं होती। इसी को बोलते हैं अक्षीण, ऐसा है ना, अक्षीण महानस इसी को बोलते हैं। सोचो कैसी स्थिति, ये रिद्धि का यह प्रभाव है। तो उसी प्रकार साधना के बल पर आत्मा को उस ऊंचाई तक पहुंचा दी वृषभनाथ ने पूर्व जीवन में और सर्वासिद्धि में अहमिंद्र हुए। और वहां से निकल करके अब सोचो, थोड़ा सा विषय और समझ लो। 33,000 वर्ष के बाद एक बार वह मानसिक आहार होता है ना। हाँ। और 33 पक्ष के उपरांत एक बार श्वासोश्वास की क्रिया होती है और उनका शरीर इस प्रकार चलता रहता है। वैकृत शरीर है, रोग से मुक्त है, कोई विशेष आशा नहीं, आकुलता नहीं और तत्व चिंतन के साथ व्यतीत करते हैं। और वह एक भवावतारी होते, वो एक बार चर्म शरीर अर्थात मनुष्य जीवन पा करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार वृषभनाथ का जीव वहां पर पहुंचा है और वहां से उतर करके क्या बन रहा है? तीर्थंकर है। युग के आदि में तीर्थंकर होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है और आज उनका जन्म हुआ है। ये जो आनंद का अनुभव होता है ये संयम का परिणाम है। जिसने संयम को अंगीकार करके इस पद को प्राप्त किया है उन्हें तो आनंद हो ही रहा है, किंतु उस परिसर को जिसने प्राप्त कर लिया वो सारा सारा परिसर भी आनंदित हो उठता है। अकाल में ऋतु है ही नहीं, बिना ऋतु के भी वृक्ष में
फल और फूल आ जाते हैं, हरा भरा वृक्ष हो जाता है। ज्येष्ठ का महीना भी क्यों न हो, हाँ, ज्येष्ठ के महीने में वैसे एक ना फूल देखने को मिलता है पेड़ में, न फल न पत्ते, वो बिल्कुल ठूंठ सा खड़ा रहता है वो वृक्ष। इसके उपरांत भी तीर्थंकर के प्रभाव से, उनके पुण्य के कारण वातावरण इतना सुवीक्ष हो उठता है और सब लोगों के लिए वह आनंददायक वह वातावरण बन जाता है। मंद मंद सुगंध पवन का बहना, ये सारा सारा वातावरण जो हो रहा है उस एक जीव का तीव्र पुण्य का उदय है और उसके माध्यम से सामूहिक पुण्य का उदय भी आ जाता है। सामूहिक पाप कर्म का भी उदय आता है और सामूहिक पुण्य कर्म का भी उदय आता है। सामूहिक पाप कर्म का उदय कैसे आता है? मान लो रात में शयन कर रहे हैं और अकस्मात भूकंप हो गया और हजारों की संख्या में लोगों का अवसान हो जाता है। ये सामूहिक पाप कर्म का उदय माना जाता है। इसी प्रकार सामूहिक पुण्य कर्म का जब उदय आता है, एक महान आत्मा का जब जन्म होता है तो सबके जीवन में वह आनंद की लहर आ जाती है। ऐसा क्यों मत पूछो तर्क से। ये स्वभाव है कि एक का साथ से पुण्य और उनके चरणों में रहने वालों का भी पुण्य अपने आप में कम नहीं होता है, क्योंकि उतने असंख्य जो जीव होते हैं, देवगति संबंधी भी हैं और मनुष्य गति संबंधी भी जीव हैं, पशु आदि भी हैं, उनके लिए भी ये वातावरण उपलब्ध होता है। तो उन्होंने भी, इतने सारे सारे जीवों ने भी अतीत में कुछ न कुछ पुण्य का अर्जन किया होगा। भले ही वो तीर्थंकर बने अथवा न बने, किंतु तीर्थंकर का जो सानिध्य पाना भी कम पुण्यशाली व्यक्तियों का नहीं है। इसलिए उच्चे गोत्रम प्रणते कहा, प्रणाम करो, उच्च गोत्र का बंध होता है। अपनी प्रशंसा में लगे हो, इसके माध्यम से कभी भी उच्च गोत्र का बंध नहीं होता है। हमारी प्रशंसा दुनिया करे अथवा ना करे, हमें कोई प्रयोजन नहीं। मुझे प्रशंसा से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे भूख नहीं है, किंतु प्रभु की आराधना करने में जो डूब जाता है वह कभी भी नीच गोत्र का बंध नहीं कर सकता। अत्यंत उत्कृष्ट जिसको बोलते हैं उच्च गोत्र, जिस गोत्र में पैदा होने से जैनेश्वरी दीक्षा मिलती है, इस प्रकार वह पुण्य का अर्जन करता है। ऐसे भी संसार में जीव हैं, मनुष्य जीवन तो उन्हें मिला है, किंतु वह मनुष्य जीवन पशु से भी निकृष्ट है, ये ध्यान रखो। जिन्हें अहिंसा का कोई बोध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, पाप और पुण्य के विषय में कुछ भी नहीं जानता है, नादान है वह व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में उसका वह मनुष्य जीवन का मिलना कहाँ से सार्थक सिद्ध हो सकता है। मात्र मनुष्य जीवन मिलना यह कोई विशेष पुण्य नहीं, किंतु उस मनुष्य जीवन में जो और निकृष्ट पाप करने में जो लगा हुआ है, तो उसका निश्चित रूप से पतन है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दो राय नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन मिलने के उपरांत भी उसका जो सदुपयोग करने में तत्पर है, उसका जीवन बिल्कुल
बहुत निकट भविष्य में वह ऐसे महान आत्माओं का समागम प्राप्त करेगा और उनके चरण सानिध्य में रह करके उनके प्रति समर्पण का भाव करता हुआ अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करता है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं, 8:30 बजने को है। आगे और भी कार्यक्रम होंगे जन्म कल्याण के विषय को लेकर के। इसलिए जन्म को सार्थक सिद्ध करना चाहो तो कम से कम ये भेद विज्ञान होना चाहिए कि भेद विज्ञान का अर्थ भेदम कृत्वा यद विज्ञानम उत्पद्यते तद भेद विज्ञानम, ऐसा का भेद करने का अर्थ ये है दो पदार्थ हैं, दोनों का स्वरूप, दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। इस प्रकार श्रद्धान का विषय हो जाता है, श्रद्धान बन जाता है। अर्थात संसार और मोक्ष का स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, ये पर वस्तु का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, इस प्रकार जो भेद रेखा जिसको बोलते हैं वह ज्ञात हो जाता है। तो वह हेय और उपादेय तत्व का बोध होने के उपरांत छोड़ने योग्य जो पदार्थ है उसको छोड़ देता है और ग्रहण करने योग्य पदार्थ को ग्रहण करने के लिए वह निरंतर पुरुषार्थ करता है। ग्रहण करने योग्य क्या है महाराज, हम कैसे ग्रहण करें? ग्रहण करने की बात मत करो, जो हाथ में ले रखा है उसको छोड़ो। क्या जो हाथ में ले रखा है उसको छोड़ो। क्या ले रखा है तुम्हें मालूम नहीं है क्या? विषय और कषाय हमेशा उस बीच में ही रहता है, पंचेंद्र के विषयों में ही वह डूबा रहता है। इसलिए उससे ऊपर उठ जाओ। उससे ऊपर उठ गया तो निश्चित रूप से ग्रहण करने योग्य पदार्थ हाथ लगता है। हाथ में जो हम क्या करते हैं, दोनों हाथ से लड्डू खाना चाहते हैं, विषयों को भी हम छोड़ना नहीं चाहते, उसका भी स्वाद ले लें और महाराज जो आप स्वाद ले रहे हैं थोड़ा सा हमें भी मिल जाए, ये ठीक नहीं। स्वाद जो है ना वह मिक्सचर अच्छा नहीं है, मिलावट ठीक नहीं, प्योर जिसको बोलते हैं। आप खीर बना लेते हैं और खीर स्वादिष्ट बनता है कि नहीं? उसमें इलायची भी है और भी अच्छे पदार्थ डाले जाते हैं, मिश्री भी है, सब है। लेकिन एक और स्वाद प्रदान करने वाला क्या है, वो नमक है। लेकिन नमक नहीं डालेंगे तो खीर में स्वाद नहीं आएगा, लेकिन नमक को अलग से स्वाद लेंगे तो कोई लेना नहीं चाहेगा। तो इसलिए आप मिला मिला करके स्वाद लेते हैं। आचार्य कहते हैं ये मिलावट ठीक नहीं है। प्योर स्वाद लेना चाहो तो विषय और कषायों को एक तरफ रखो और बिल्कुल प्योर जो आनंद आएगा वह संयम के माध्यम से आने वाला है और वह तात्कालिक सुख नहीं है, किंतु वह अविनश्वर सुख है। उसी को प्राप्त करने के लिए यह प्रभु का जो जन्म हुआ है वह निरंतर वह पुरुषार्थ के बल से, वह साधना के माध्यम से अपने आप को वह शरीर से पृथक करता हुआ साधना करता है। शरीर मिला है किंतु शरीर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये शरीर के निमित्त से आत्मा की साधना करो, क्योंकि अन्य कोई भी ऐसी गति नहीं है जिस गति के माध्यम से मोक्ष की उपलब्धि हो। इसलिए मनुष्य जीवन हमें मिला है, पर्याय मिली है और उसको सार्थक सिद्ध करने के लिए अपने को ये जो जन्म कल्याणक मनाने के लिए आप तत्पर हैं, तो आनंद तो आपको आ रहा है। और ये भावना रखो कि भगवान अपने जीवन में भी इसी प्रकार का अवसर प्राप्त हो, ताकि जल्दी से जल्दी
जन्म और मरण की परंपरा से अपने आत्मा को ऊपर उठा करके अलौकिक सुख का अनुभव कर सके। इस उद्देश्य को लेकर के आप लोग यहाँ पर आकर के प्रभु की आराधना करने के लिए बैठे हैं। इसी प्रकार निरंतर और 2-3 दिन हैं और प्रभु को निर्वाण तो हो ही जाएगा। उसके उपरांत उनको मुक्ति मिलेगी तो आप लोगों को भी मुक्ति मिलेगी। कहाँ से? पंडाल से। तो है ही, रिटर्न टिकट तो आपके पास रहता ही है। ये कब तक करोगे? कोई वादा नहीं, लेकिन बीच बीच में इस प्रकार धार्मिक अनुष्ठान, जो सामूहिक अनुष्ठान आप करते हैं, उसके माध्यम से सामूहिक पुण्य का संचय होता है और छोटे छोटे बालकों के ऊपर भी धार्मिक संस्कार पड़ते चले जाते हैं। उनका जीवन भी, भविष्य भी वह उज्जवल हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। और उस प्रसंग को लेकर के आपके सामने कुछ विचार रखा जा रहा है। 2 श्लोक दिए हैं जिनका परस्पर में संबंध है। मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु का अर्थ साधु नहीं लेना। साधु का अर्थ एक भव्य जीव के रूप में लिया है, जो कि राग द्वेष की निवृत्ति के निमित्त को लेकर के वह चारित्र को अंगीकार कर रहा है। और राग द्वेष की निवृत्ति होती कैसे है? मोह रूपी तिमिर का अपहरण होने के पश्चात जिन्हें सम्यक्त्व का लाभ हुआ है और सम्यक्त्व के लाभ से जिन्होंने सम्यक ज्ञान को उपलब्ध कर लिया है, ऐसा जो भव्य जीव है वह राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को स्वीकारता है। मोह रूपी तिमिर का अर्थ यहाँ पर संपूर्ण मोह को नहीं लिया, किंतु सम्यक दर्शन के घातक जो कर्म हैं, दर्शन मोह और अनंतानुबंधी कषाय, यही तिमिर हो गया। इसके अपहरण होने पर जिन्हें सम्यक्त्व का लाभ हुआ है। अब सोचो, अनंतानुबंधी जन्य जो राग है वह तो निकल गया, इसके उपरांत भी अभी बहुत कुछ राग विद्यमान है जिसकी निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार किया जा रहा है। अनंत आशा समाप्त होने के उपरांत भी जो अवशिष्ट राग है वह भी आत्मा को बहुत परेशानी में डाल देता है। होता है ये। कल परसों भी हमने बात कही थी कि चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि ही नहीं, क्षायिक सम्यक जिसके पास है, इसके उपरांत भी अनंत आशा उसकी समाप्त हुई है, बावजूद भी अभी भी वैभव उसको आकर्षित कर रहा है। और उसको समाप्त करने के लिए उसके प्रति जो लगाव है, आसक्ति है, राग है, उससे भी ऊपर उठना चाहते हो तो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को स्वीकारा जाता है। और राग द्वेष की निवृत्ति होने के उपरांत होता क्या? राग द्वेष निवृत्तेर हिंसादि निवर्तना कृता भवति
अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुष सेवते नृपतीन, ऐसा कहा है। सेवा की बात कर रहे थे महाराज, इसलिए हमने सोचा कि ऐसा कोई भी प्रसंग आगम से जोड़ना चाहिए। अनपेक्षित अर्थवृत्ति, ऐसा कौन सा राजा है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धन की अपेक्षा तो न रखे और राजा की सेवा करता चला जाए? संभव नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? सेवा तो करे और सेवा के प्रतिफल के रूप में कुछ भी इच्छा न रखे, ऐसा होता नहीं। इसलिए राग द्वेष की निवृत्ति यदि हुई है तो निश्चित रूप से चारित्र को अंगीकार करने की सार्थकता सिद्ध होती है। हिंसादिक 5 पापों से दूर रहने की सार्थकता कब होती है? जब राग द्वेष की निवृत्ति होती है। तो नहीं है तो वह चारित्र ओसई माना जाता है। हाँ, 5 पापों से वह ऊपर तो उठा है, जो बहिरंग चारित्र है उसको अंगीकार किया है, 10 प्रकार के परिग्रहों का विमोचन तो किया है। इसके उपरांत भी पर पदार्थ के प्रति अभी भी यदि राग विद्यमान है तो वह चारित्र के कोटि में नहीं आता। इसलिए चारित्र को अंगीकार करने की सार्थकता कब सिद्ध होती है? जब राग द्वेषादिक भावों से ऊपर उठता है तो। इसलिए राग द्वेष कम करने का पुरुषार्थ करिएगा। राजा की सेवा तो कर रहा है और वह वित्त की अपेक्षा नहीं रखता है, तो ऐसा है क्या कोई भी व्यक्ति? नहीं है। इसलिए बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य होता नहीं, न होना चाहिए। इसलिए ये बहुत अच्छा विषय है कि आगम के माध्यम से बहुत स्पष्ट क्लियर हो जाता है कि अतीत में संसारी प्राणी ने अनंत बार मुनिव्रत को अंगीकार किया। चढ़ाला पढ़ते हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो, ऐसा कहा है। अनंत बार वह ग्रेवेक तक पहुंच गया है। ग्रेवेक 16 स्वर के उपरांत जो स्वर विमान हैं जहाँ पर देव रहते हैं, तो वो 9 ग्रेवेक माना जाता है। और 9 ग्रेवेक को वहाँ की ऊंचाई को छूने के लिए बिना जिनलिंग को धारण किए वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। तो इस प्रकार अनंत बार जिनलिंग को अंगीकार करने के उपरांत भी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। भारी समस्या खड़ी हो गई। 1 बार 2 बार हो तो फिर भी ठीक है, अनंत बार इस जिनलिंग को अंगीकार किया। जिनलिंग का अर्थ ये है, जिनेंद्र भगवान ने भी इस दिगंबरत्व को स्वीकारा है। उस प्रकार के दिगंबरत्व को स्वीकार करने के उपरांत भी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है। तो आत्मा का ज्ञान होता कैसे? बिना परिग्रह का विमोचन किए अंतरंग परिग्रह समाप्त नहीं हो सकते। अंतरंग जो परिग्रह है वे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इत्यादि जो कालुष्य परिणाम हैं, ये अंतरंग परिग्रह माने जाते हैं। इनका अभाव होना अत्यंत अनिवार्य सिद्ध होता है। तो महाराज, जब जनलिंग करने के उपरांत भी आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए हम घर में बैठे बैठे पहले राग द्वेष को समाप्त कर लें। तो राग द्वेष घर में ही समाप्त हो जाए, फिर जिनलिंग को अंगीकार करने की आवश्यकता क्या? फिर
क्योंकि अंतरंग परिग्रह का अभाव तब होगा जब बहिरंग परिग्रह का विमोचन होता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है बहिरंग और अंतरंग परिग्रह को लेकर के। आपको ज्ञात है कि चावल की खेती होती है, होती है। फिर हाँ, मैं इसलिए मैं बीच बीच में पूछता रहता हूँ ताकि बहुत सडनली उत्तर देते हैं, उत्तर देने के पीछे सोचते नहीं। हाँ होती महाराज, ऐसे कई लोग बोल सकते हैं, लेकिन पूछ रहे हैं इससे स्पष्ट है इसमें कोई न कोई गहराई है। चावल की खेती नहीं होती, धान की खेती होती है। तो अब धान को आपने बो लिया, कालांतर में वह पौधा बन करके उसमें बाल आ गए। अब धान को ले आते हैं घर, उसके बाद भात बनाना है तो क्या प्रक्रिया है आपकी, बोलो। उस धान को कूटा जाता है, पीसा नहीं जाता है। उस धान को कूटते हैं, किसमें, ओखली में। अब तो मशीन आ गए, तो मशीन के माध्यम से भी वह प्रक्रिया चल रही है। हमें सोचना है बारीकी से कि भात बनाना है तो उस धान को कूटना अनिवार्य है, और धान को कूटने के उपरांत भी उस चावल के ऊपर जो ललाई है उसको भी दूर करना है। हम आपके सामने प्रश्न रखते हैं कि ऊपर का छिलका, उस छिलके को उतारे बिना भीतर की ललाई उतर सकती है क्या? ऐसी कोई मशीन हो लेटेस्ट, कोई एडवांस है जो बाहर का छिलका तो न उतरे और वह भीतर की ललाई उतर जाए? संभव है? नहीं। उसी प्रकार बहिरंग जो परिग्रह है उसको उतारे बिना, उसका विमोचन किए बिना उन पदार्थों के प्रति जो अटैचमेंट है, राग है, वह समाप्त नहीं हो सकता। एक सज्जन आए गुरुदेव के सामने, कहा कि महाराज ये लड़का है, हाँ, और इसको समझाओ महाराज। अच्छा, तुम्हारा लड़का और हम समझाएं? महाराज ये बहुत क्रोध करता है। अच्छा, क्रोध वहीं पर निकल जाए तो यहाँ पर लाने की क्या आवश्यकता है? क्रोधादि कषाय जो उत्पन्न होते हैं कदम कदम पर, वो सारे सारे घर में रहते हुए समाप्त हो जाए, फिर चारित्र को अंगीकार करने की आवश्यकता क्या है? महाराज अब बात समझ में आ रही है, अच्छी बात है। कुछ और समझना है क्या? कोई क्रोध करता है तो आपकी दृष्टि में वह कषाय समझ में आती है, किंतु क्रोध से भी भयानक है मान, ये ध्यान रखो। और मान से भी माया, और माया से भी लोभ खतरनाक सिद्ध होता है। कि आप दुकान चलाते हैं, दुकान चलाते समय कभी आपको क्रोध आया है? महाराज दुकान चलाते समय क्रोध आ जाए तो दुकान चलेगी नहीं, फिर दुकान रुक जाएगी। मतलब दुकान चलती, पहिए लगे हैं क्या उसमें? महाराज आप आश्रय पकड़ो, शब्द मत पकड़ो। तो दुकान चलाता है वह कभी क्रोध नहीं करता ग्राहकों के साथ। छोटा भी कोई आया है तो उसके साथ भी आप व्यवहार कैसे करते हैं? ऐसा लगता है कि क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो आपने, है? उसके बिना महाराज संभव नहीं। माल कोई लेगा नहीं, ग्राहक लौट जाएगा। तो ग्राहक को लौटाना नहीं है,
किंतु इसी दुकान में सारे के सारे ग्राहक आ जाए, ऐसी कोई भी तरकीब हम अपनाते हैं तब कहीं जाकर के दुकान चलती है। तो क्रोध आप करते नहीं हैं, ठीक है, किंतु क्रोध क्यों नहीं कर रहे हैं? नुकसान हो जाएगा। बहुत अच्छा है, आप प्रॉफिट चाहते हैं, लॉस नहीं चाहते हैं। तो छोटा भी बालक आ जाए तो दद्दा बोल देते हैं उसको, ताकि वह खुश हो जाए और लेकर के चला जाए। हाँ। यही नीति अपनाते हैं आप लोग। किंतु वस्तुतः क्रोध नहीं आ रहा है, किंतु लोभ बैठा हुआ है। और दूसरी बात यह है, जिसके अंदर बिल्कुल किंचित मात्र भी लोभ नहीं है तो वो क्रोध क्यों करेगा? क्रोध करता भी है कोई भी तो निश्चित रूप से किसी न किसी वस्तु के प्रति उसका लगाव है, उसके ऊपर कोई भी स्वामित्व को लेकर के आया है। तो नहीं, तुम इसके स्वामी नहीं हो सकते, मैं इसका स्वामी हूं। ऑनर इसको बोलते हैं। हाँ, इसलिए क्रोध नहीं करते हैं, मान को भी भूल जाते हैं। यहाँ पर आने के उपरांत तो मान उठ करके खड़ा होता है, किंतु जहाँ पर लोभ सताता है तो वहाँ पर मान को भी, क्या मान से थोड़ी कोई पेट भरना है, ना मान से पेट भरता है ना पेटी भरती है। इसलिए हमें मान से कोई सरोकार नहीं है, हमें जो हम चाहते हैं वह मिल जाए बस। ये इनके इन प्रकार से वह वित्त का उपार्जन करना चाहता है, तो ऐसी दशा में न वह क्रोध कर रहा है न मान कर रहा है। लेकिन ये ध्यान रखो, माया उपस्थित है वहाँ पर। बिल्कुल सीधा सीधा व्यापार नहीं चल सकता है, उसमें वक्रता की बड़ी आवश्यकता है। और इसको वक्रता नहीं बोलता, ये चतुराई, हाँ, इसी का नाम वक्रता है। चतुराई का अर्थ और कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं है, वह सम्यक ज्ञान नहीं है, किंतु चतुराई के माध्यम से उस वित्त को वह अर्जन करना चाह रहा है। इनडायरेक्ट जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट यदि कहेंगे तो मुश्किल है, फिर वह नीति को नहीं अपनाता, कूटनीति को अपना लेता है और उसके माध्यम से वह कार्य करता है। तो अर्थ ये है, बहिरंग परिग्रह के प्रति जिसका कोई भी लगाव नहीं है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर न क्रोध आएगा, न मान, न माया और न लोभ। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं, पांचों प्रकार के पापों का परित्याग करने के बाद भी यदि राग आदि भाव विद्यमान है तो वह परिग्रह का छोड़ना और नहीं छोड़ना बराबर शुद्ध होता है। तो क्रम क्या है महाराज? क्रम तो यही है, पहला बहिरंग परिग्रह का विमोचन करो, अर्थात पहले बाहर का जो छिलका है पहला उतारो, फिर बाद में भीतर की जो ललाई है उसको भी कूटा जाता है। चावल को भी कूटते हैं, लेकिन धान को जो कूटा जाता है उसको कूटने की पद्धति अलग है, और ललाई को उतारने के लिए हल्के हाथ से उस चावल को कूटा जाता है ताकि वो ललाई उतर जाए। ललाई उतर जाए तब वो भात बनाने योग्य वह चावल होता है, वह सुगंधित, उसमें से सुगंधी फूटती है। समझ में आ रहा है क्या नहीं? इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, राग द्वेष निवृत्ते है हिंसादि निवर्तना कृता होती। पांचों प्रकार के पापों की त्याग की सार्थकता
कृतार्थता सार्थकता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुष सेवते नृपतीन, ऐसा कहा। ऐसा कौन सा सेवक है जो राजा की सेवा तो करे और बदले में कुछ भी न चाहे, ऐसा संभव नहीं। उसी प्रकार पंच परमेष्टि की आराधना करने के पीछे भी लक्ष्य होना चाहिए। पंच परमेष्टि की सेवा अर्थात उनकी जो आराधना की जाती है, उसके पीछे भी लक्ष्य में यही रहता है कि मुझे भी भगवान बनना है। कुछ लोग कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, हमने सुना था, आपने सुना है? हाँ, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, बन गए भगवान। ऐसे थोड़ी भगवान बनते, पहले भक्ति करो, हैं? भक्ति पहले करो और भक्ति की ओर जो राग है उसको कम करो। अभी अभी जंगल जा रहे थे, उस समय एक सज्जन ने कहा कि महाराज स्वाध्याय कभी कभी करते हैं, कभी कभी छूट जाता है। अच्छा, छूटता क्यों? वो छूटता है क्या छोड़ा जाता है? और छूट जाता है तो ठीक है, भोजन भी छूट जाए एक आध दिन, है? क्यों? दिन में भले रात में भोजन न करें, लेकिन दिन में कितने बार करते हैं उसको भी ज्ञात नहीं है। हाँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, और बीच में भी कितनी बार पानी क्या क्या बेहिसाब है, और उसमें वो क्रियाएं छूट नहीं रही हैं। किंतु 10 मिनट के लिए भी स्वाध्याय करना तुम्हारा कभी कभी छूट जाता है। और उन्होंने ये कहा था कि सूर्य उदित हो रहा था, उस समय जा रहे थे अपन, तो उन्होंने कहा कि महाराज ये सूर्य में भी सुना है कि भगवान है। हाँ ठीक है, उस विमान में भी अकृत्रिम चैतन्य है। तो ठीक है महाराज, तो वंदना कर लें तो वंदना मानी जाएगी क्या? नहीं। हमें ये आशय समझ में आ रहा था, बस ठीक है, सूर्य की ओर दृष्टि रखते हुए, क्योंकि अकृत्रिम चैतन्य की वंदना परोक्ष में की जाती है और करते भी हैं, तो एक बार वंदना कर ली, फिर मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? ऐसा है, क्योंकि मंदिर कभी कभी छूट जाए तो हम, मान लो सूर्य उदित भी नहीं हुआ है, बादल छाए हैं, तो कोई बाधा नहीं, हम अकृत्रिम चैतन्य को स्मरण में लाते हुए वंदना कर लेंगे। जैसे श्रमण लोग चतुर्दिक वंदना करते हैं ना, चारों दिशाओं में खड़े होकर के वह वंदना करते हैं परोक्ष रूप से, तो उसी प्रकार हम भी कर लेंगे और एक कार्य तो हमारा हो ही गया, 24 घंटे के लिए फुर्सत हो गए अपन। ऐसा तो किसी भी प्रकार से ये इनके प्रकार से उसको खाना पूर्ति करना हो तो बात अलग है। इसलिए आचार्य कहते हैं ऊसई ऊसई मत करो, हृदय से भगवान की भक्ति करो। परिग्रह का दबाव है, उस दबाव के कारण आप अपने आप को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए इतना हल्का हो जाए वह आत्मा कि बाहरी परिग्रह को छोड़ने के उपरांत भी जो त्यक्त वस्तु है उनके प्रति भी आकर्षण समाप्त हो जाए, तो अपने आप ही वह आत्मा हल्की होगी, और हल्की होगी, जितनी हल्की होगी उतनी एक समय में वह ऊपर जा कर के बैठेगी। कहाँ पर है? हवेली के ऊपर नहीं, लोक के अग्रभाग पर जाने की क्षमता उस आत्मा में है, और वो भी एक समय में। एक समया अभिग्रहा कहा, एक समय उसको लग जाता है यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में।
ज़्यादा समय न हो जाए, इस विषय को और आगे बढ़ाया जा सकता है, किंतु प्रभु की सेवा की बात करी थी महाराज जी ने। प्रभु की और गुरु की सेवा करो तो किस ढंग से भक्ति तो हम कर रहे हैं, किंतु वह निरपेक्ष यदि भक्ति होगी तो वह सेवा के रूप में परिवर्तित होगी। यही इस प्रवचन का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।